क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्रता की ओर एक कदम में। हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, आइए और अगुवाई कीजिए जिससे हम आज के वचनों को गहराइयों से समझ सकें और उसका मनन चिंतन अपने जीवन में करते हुए उस पर चल सकें। आमीन। आज का विषय है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। संत मत्ती के अनुसार आज का पाठ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 12 तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। आमीन। मनन चिंतन। यूहन्ना बपतिस्मा हमसे कहते हैं, मन फिराओ अर्थात मन परिवर्तन करो। पापमय जिंदगी को छोड़कर अच्छी जिंदगी जियो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में यशायाह नबी भविष्यवाणी करते हैं, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अर्थात मन परिवर्तन करना, पाप से दूर रहना, क्योंकि हमारे शुद्ध मन हृदय में ईश्वर राज्य करेंगे। जो यीशु के आने के पहले पूरी होती है, वे ईश्वर के राज्य के लिए जो आने वाले थे और जो आने वाले हैं काम करना शुरू करते हैं। वे घर से दूर जंगलों में ऊँट की खाल पहने और कमर में चमड़े का कटिबंध पहने रहते थे। उनका खाना टिड्डियाँ और जंगल का शहद था।
उन दिनों वहाँ के सारे यहूदिया और यरदन के पास रहने वालों ने अपने आप को ईश्वर के सामने पापी स्वीकार किया और बपतिस्मा ग्रहण की। और जब यूहन्ना फरीसियों और सदूकियों को भी अपनी ओर आते देखते हैं तो उन्हें डांटते हुए कहते हैं, सच्चा पश्चाताप करने के लिए, पाप के मार्ग को छोड़ने के लिए इशारा करते हैं। फिर कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखी है का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, जो जो अच्छा फल नहीं देगा काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। इन वचनों में हमें बतलाना चाहते हैं कि यीशु के आने का समय अत्यंत करीब है, इसलिए पाप को छोड़कर सभी को पवित्र जीवन जीने की सलाह देते हैं, जिससे आपस में भाईचारा का भाव बना रहे, सभी पवित्र जीवन व्यतीत कर सकें। फिर कहते हैं, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाले हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं, मैं उसके जूती उठाने के भी योग्य नहीं। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा अपने को अत्यंत नम्र व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं और बतलाते हैं कि किस तरह यीशु जब आएंगे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। इन वचनों में बतलाना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति पापमय मार्ग को छोड़कर पवित्र जिंदगी जिएगा और यीशु के पास पवित्र आत्मा मांगेगा, उसे मिल जाएगा। पवित्र आत्मा पवित्र जगह में ठहरती है। पवित्र आत्मा ये ईश्वर की आत्मा है, अतः इसे ग्रहण करने के लिए, शुद्ध होने के लिए कहते हैं। यीशु का सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को खत्ते अर्थात भंडार में जमा करेंगे, अर्थात स्वर्ग में ले जाएंगे, लेकिन भूसी को आग अर्थात नरक में डाल देंगे। इन वचनों में हमें बतलाना चाहते हैं कि यीशु जब न्याय करने आएंगे, जिन्हें पिता ईश्वर ने न्याय करने का अधिकार दिया है, वे हमारे कार्य जो हम इस पृथ्वी पर करेंगे, जिस रीति से जीवन व्यतीत करेंगे, उसी के अनुरूप हमारा न्याय करेंगे। पापी को न्याय के दिन भूसी समझकर नरक की आग में डाल दिया जाएगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझे सही मार्ग में चलना सिखाइए। हम अपने मन, हृदय और आत्मा को पवित्र रखकर आपके दोबारा आने की बाट जोहते रह सकें। हमें हमारे पापों को क्षमा कर और पवित्र आत्मा के सारे वरदानों के साथ पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जिससे ईश्वर के राज्य हमारे मन, दिल, आत्मा में आने पाए। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के समर्थी नाम से करते हैं, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।